नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा व उत्साह का प्रतीक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इमारती लकड़ी की तस्करी पर रोक के दृष्टिगत वन व पुलिस सीमा चौकियां होंगी एकीकृत। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों को राहत पहुंचाने में आड़े नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। और प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर तक सरकारी आयोजनों में औपचारिक सम्मान की रस्म पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा व उत्साह का प्रतीक बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि संकल्प के सूर्य चांद पर भी उदित होते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता रितेश कपूर। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन चंद्रयान की सफलता में महिला शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि अनेक महिला वैज्ञानिक व इंजीनियर सीधे इस मिशन से जुड़ी हैं। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही है। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। अगले महीने की 9 व 10 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में युवाओं की सफलता की भी चर्चा की। चीन में संपन्न विश्वविद्यालय खेलों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित करने का अभियान चलेगा और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से पावन स्थलों व अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का भी आग्रह किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इमारती लकड़ी तस्करी पर रोक के दृष्टिगत वन व पुलिस सीमा चौकियां एकीकृत होंगी। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इमारती लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इन एकीकृत चौकियों पर CCTV निगरानी सहित अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इमारती लकड़ी की तस्करी से प्रदेश सरकार को नुकसान होता है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह ने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग को गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने व उनका उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 5 वन मंडलों में खैर के पेड़ों की कटाई की कार्ययोजना की समीक्षा भी की।
प्रदेश सरकार ने वनों में क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत ऐसे पेड़ों के कटान से लेकर इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने तक की प्रक्रिया को समयबद्ध व शीघ्र पूरा करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निर्धारित समय अवधि में इस प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि वनों में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान व बिक्री में देरी से प्रदेश को भारी वित्तीय हानि होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्रदेश के 4 वृत्तों हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन व शिमला के 5 वन मंडलों के अंतर्गत 7 वन परिक्षेत्रों में ये प्रक्रिया इस वर्ष 1 सितंबर से पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार कारगर कदम उठाएगी, जिसके लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। आज कांगड़ा जिले के हरिपुर में आपदा प्रभावित धंगड़ पंचायत में नुकसान का जायजा लेने के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में मरम्मत व रखरखाव कार्यों व प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़, भूस्खलन, भूकंप व अन्य संवेदनशील स्थितियों के लिए एक स्थायी वैज्ञानिक योजना तैयार की जाएगी। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी बस अड्डों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। देहरा व हरिपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप व बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और प्रदेश में 6 इलेक्ट्रिक कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वाहनों के टैक्स जमा करवाने हेतु पेनल्टी व ब्याज माफ करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि ई वाहन खरीदने वाले युवाओं को 4 साल तक गाड़ी हायर करने की योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला, बलाह और न्यांगल पंचायत के बाड़ा और सोलधा में बरसात से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। इन क्षेत्रों में लोगों के घरों और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री ने कहा कि कोटला व भेड़खड्ड क्षेत्र में बरसात से पहाड़ियों के दरकने से घरों को काफी नुकसान हुआ है। भविष्य में इस क्षेत्र में भूस्खलन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अति संवेदनशील जगहों पर चरणबद्ध तरीके से डंगे लगाए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने वन, ग्रामीण विकास व जलशक्ति विभाग को कार्य करने के लिए आकलन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस क्षेत्र में बरसात के कारण हुए नुकसान को देखते हुए नालों व कूहलों की चैनलाइजेशन करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिले के रोनहाट में लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को सरकार द्वारा निर्धारित राहत मैनुअल के अनुसार मुआवजा देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान के मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश भी दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 62 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इसके माध्यम से पूरे देश को एक माला में पिरोया जाता है। जयराम ठाकुर ने चंद्रयान 3 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की सोच वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर वाली है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक सरकारी कार्यक्रमों में औपचारिक सम्मान की रस्म पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
शिमला से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में इस दौरान कोई औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को शिमला मंडल बधावनी बूथ पर सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी वर्गों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिंदल ने कहा कि इससे प्रेरणा लेकर करोड़ों भारतीयों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की ऐसी विभूतियों के बारे में बताया जाता है जिनका देश के विकास में अहम योगदान है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने पूर्व सैनिकों से युवाओं को सही मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आज सोलन जिले के बातल में पूर्व सैनिक लीग के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में भी पूर्व सैनिकों को अपना योगदान देना होगा। अवस्थी ने कहा कि बातल में शहीद स्मारक निर्मित किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भूमि चयनित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा व उत्साह का प्रतीक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इमारती लकड़ी की तस्करी पर रोक के दृष्टिगत वन व पुलिस सीमा चौकियां होंगी एकीकृत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों को राहत पहुंचाने में आड़े नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। और प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर तक सरकारी आयोजनों में औपचारिक सम्मान की रस्म पर लगाई रोक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।